एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपके सामने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अभी रिसेंटली एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से आरएलपी एएलपी टेक्नीशियन में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, प्रॉफिट लॉस के 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा मिलते ही हैं। दोस्तों, कोई भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम देख लो आप, 4 या 5 क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों, तो इस प्रॉफिट लॉस को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। दोस्तों, इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलने हैं, बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों हमें बिल्कुल हर टॉपिक सीरियल बाय सीरियल का हमारे चैनल पे मिल रहा है। दोस्तों कि अगर सूरज की तरह चमकना है ना दोस्तों, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट, तो सपोज दैट दोस्तों, ये सपोज प्रॉफिट क्या है दोस्तों, ये मार्कर है। ये मार्कर की कॉस्ट मान लो 20 रुपए है। 20 रुपए है तो मैं दुकानदार के पास जाऊं, मैं कहूँ एक मार्कर निकाल के दो, तो उसने कहा इसकी 20 रुपए कॉस्ट है। अगर इसकी 20 रुपए कॉस्ट है तो बताओ दोस्तों, ये 20 रुपए, मैं इसको 20 रुपए मैंने उसको दिए, मैं इसकी खरीद कर लेके आया, तो मेरे लिए तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, देखो दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में फर्स्ट अगर हम क्या करें, फॉर्मूले पे हम पहले डिस्कस कर लें कैसे बने हैं फॉर्मूले। आपको फॉर्मूला बिल्कुल लर्न नहीं करना है, बस थोड़ा सोचना है कि ये समझ लो दोस्तों, ये व्हाइट बोर्ड है, इसी का एग्जाम्पल ले लो। ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड मान लो, ये दुकानदार के पास गया, बोला कितने रुपए का, बोलो 950 रुपए का। दोस्तों, इसकी कॉस्ट प्राइस 950 रुपए, इसकी कॉस्ट प्राइस 950 रुपए, 950 रुपए है। ठीक है, मैंने ले लिया दोस्तों। अब मैं इसको जहां से मैंने लिया है, अब वहां से मुझे घर पे ले जाने के लिए उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ेगा। मान लो सपोज 50 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज है, ओवरहेड चार्ज। अगर ओवरहेड चार्ज 50 रुपए है, अब 50 रुपए हो गया। अब टोटल हमारा सीपी कितना हो गया दोस्तों? टोटल हमारा सीपी कितना हो गया? 1000 हो गया ना दोस्तों? कितना हो गया? 1000 हो गया। अब ये 1000 हो गया। 1000 होने के बाद क्या, मैं यहाँ लेके आया सपोज दैट, और मान लो हम इस बोर्ड को अमित जी हमारे जो पढ़ाते हैं फिजिक्स, वो बोले कि हमें ये बेच दो। अगर मैंने ये 1200 रुपए का बेच दिया, 1200 रुपए का बेच दिया, तो 1200 रुपए का बेच दिया, तो ये हमारे लिए क्या बेचा है? इसे बोलते हैं दोस्तों एसपी मतलब विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अगर हमने 1200 रुपए को बेच दिया, कोई चीज हम 1000 की लेके, मतलब 1000 पूरा हो गया दोस्तों, 1000 की लेके आए और 1200 को बेच दिया, तो क्या हो गया दोस्तों? हमें प्रॉफिट हुआ ना। कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का हुआ? 200 का प्रॉफिट हुआ। तो देखो दोस्तों, प्रॉफिट कब होता है, मैं ये बात कह रहा हूं। प्रॉफिट, ये फॉर्मूला इसी से बना है कि प्रॉफिट फॉर्मूला है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। फर्स्ट फॉर्मूला जो बना है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। लेकिन एक कंडीशन इसमें है कि इसमें दोस्तों कंडीशन ये है कि इसमें हमारा एसपी है ना, वो बड़ा होना चाहिए किससे? सीपी से। एसपी हमारा बड़ा होना चाहिए सीपी से। अगर यही चीज हम 1000 की लेके आए थे दोस्तों, कितने की आए थे? 1000 की, और यही हमने कुछ दिन यूज कर लिया होता, एक अगर हम कहें हम बेच देते अमित जी को 700 रुपए का बेच देते, तो हमें क्या हो जाता दोस्तों? हम 1000 की लेके आते तो हमें क्या हो जाता? तो हमें दोस्तों लॉस हो जाता कितने रुपए का? 300 रुपए का। कितने रुपए का? 300। अब इसी से फॉर्मूला सेकंड बन जाएगा, लॉस बराबर हो जाएगा, लॉस में क्या हो जाएगा? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। इसमें भी कंडीशन ये होगी दोस्तों, सीपी का मान हमेशा बड़ा होगा एसपी से। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब इसके बाद
अब हम इसमें कहें, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट हमेशा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। दोस्तों ये याद रखना, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालें चाहे हम लॉस परसेंट निकालें, ऑलवेज यहां हमेशा सीपी ही आएगा। अगर हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला निकालें, लॉस परसेंट, तो कुछ नहीं है दोस्तों, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। यहां हमेशा सीपी ही आएगा, यहां हमेशा सीपी ही आएगा। तो देखो दोस्तों ये हो गया। अब हम चले एक और, हम डिस्काउंट पे भी चर्चा कर लें। दोस्तों एक शर्ट का कपड़ा है, मान लो 500 रुपए का है दोस्तों, उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितने का है? 500 रुपए का है। कितने का है दोस्तों? 500 रुपए का है। दुकानदार ने 500 रुपए का खरीदा और उसने क्या किया दोस्तों, और उसने उस पे चिट लगा दी 800 रुपए की। कितने की दोस्तों? उसकी चिट लगा दी 800 रुपए की दोस्तों। अगर 800 रुपए की चिट लगा दी, जो चिट लगाई गई है वो क्या होगा? एमपी। एमपी मतलब होता है दोस्तों मार्केट प्राइस, जिसे बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो छपा हुआ प्रिंट होता है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर में छपा हुआ प्रिंट है 20 रुपीज, 20 रुपए है, 20 रुपए है, इसका ये मार्केट प्राइस है। ऐसे ही 500 रुपए की तो मान लो शर्ट थी, कोई शर्ट थी दोस्तों 500 रुपए की थी, लेकिन जो 500 रुपए की थी, जो बेचने वाला था उसने उस पर स्टिकर लगा दिया, उसमें लगा दिया 800 रुपए, उसमें होगा उसे एमपी मतलब मार्केट प्राइस हो गया वो 800 रुपए। अब मैं गया दुकान पे, मैं बेचारा गया तो मैंने कहा कि कुछ कम कर लो, दुकानदार से कहा कुछ कम कर लो, उससे रिक्वेस्ट की, तो उसने मुझे एसपी कुछ कम करके 600 रुपए का भेज दिया दोस्तों। कितने रुपए का? कितने रुपए का भेज दिया दोस्तों? 800 रुपए मार्केट प्राइस थी, उसने कुछ कम करके हमें 600 रुपए का भेज दिया। तो दोस्तों कितना रुपए हमें डिस्काउंट दिया उसने? 200 रुपए क्या दे दिया उसने हमें? 200 रुपए हमें क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया गया। इसी से फॉर्मूला बना है डिस्काउंट, डिस्काउंट बराबर दोस्तों क्या हो जाता है? डिस्काउंट में एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी हो जाता है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों ये क्या है? अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूं तो क्या होता है? देखो दोस्तों, अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो गया। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एम पी मार्केट प्राइस। इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे दोस्तों अगर ऐसे आएंगे, देखो परसेंटेज में हमने जो पढ़ा है, लेकिन थोड़ा यहाँ रिवाइज करा, जैसे क्वेश्चन में आया 20% प्रॉफिट, 20% अगर प्रॉफिट कहा जाएगा तो हम इसको 20% को लिखते क्या है? 20% क्या होता है दोस्तों? 1/5 होता है। देखो हटाएंगे 100, 1/5 में हमें 5 क्या होगा? ये 5 होगा हमारा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और एक क्या होगा हमारा? एक प्रॉफिट होगा। एक क्या होगा? प्रॉफिट। अगर मैं एसपी निकालने की कहूं तो क्या हो जाएगा? एसपी हमारा हो जाएगा, क्या होता है एसपी? एसपी हमारा हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा? 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही सवाल पे अभी डिस्कस करेंगे हम, तो देखिएगा। फर्स्ट सवाल पे चलते हैं, फर्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक क्षतिग्रस्त रेडियो जिसका क्रय मूल्य 220 रुपए है, रेडियो को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो 10% हानि हमने बताया है कि हानि 10% का मतलब ऐसे हम फ्रिक्शन में लिखें, 10% को क्या लिखेंगे? हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/10।
अब 1/10 हो गया। अब देखो क्रय मूल्य कह रहा है तो सीपी, ये हमारा हमने भी बताया, तो ये 10 है जो नीचे वाला तो सीपी हो जाता है। अब ये हानि कह रहा है, ये 1 रुपए की क्या हो गई, लॉस हो गया, हानि हो गई। अब बताओ फ्रेंड्स, 10 रुपए की कोई चीज थी और 1 रुपए की आपको लॉस हो गया, तो विक्रय मूल्य इतना हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताओ पहले। अब विक्रय मूल्य अगर हम निकालें तो खुद सोचो, 10 की हम कोई चीज लेके आए हैं और 1 की हानि हुई है, तो हम सीपी प्लस लॉस ही करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, सीपी सॉरी माइनस लॉस, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक बात की मेंशन की गई है, रेडियो का क्रय मूल्य 220 है, तो ये क्रय मूल्य हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 10 है और इसके हिसाब से कितना है, 22 है। अब 10 यूनिट की वैल्यू हम 220 के बराबर कर दे, 220 के बराबर। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 10 यूनिट की वैल्यू 220 के बराबर है, हम कट कर दें तो निकल आएगा 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 22 के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालनी कितने की है कि विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य हमारा 9 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 9 का दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 220 वाले में तो कितना हो जाएगा, सॉरी 22 वाले में, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 198 आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, जो परसेंट हानि दी गई है उसका फ्रैक्शन निकालो, नीचे वाला सीपी हो जाएगा। अगर यहाँ प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट हो जाता। अब सेकंड ही सेम सवाल जो यूपी टेट में आया हुआ है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इसमें देखो दोस्तों, इसमें विक्रय मूल्य पूछा गया था, इसमें क्रय मूल्य पूछा गया, थोड़ा चेंज है लेकिन बस ट्रिक वही है। जिसको 16 सही 2/3% लाभ पर बेचने पर 2940 रुपए में बेचा जाता है। अभी देखो बेचा जाता है तो मतलब एसपी है, कि वैल्यू हमें एसपी की इक्वल करनी पड़ेगी और सीपी हमें निकालना है। अब देखो लाभ वो कितनी परसेंट कह रहा है, लाभ कह रहा है 16 सही 2/3%। बस हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज में एक एक फ्रिक्शन आपको तोड़ना बताया है। जिस किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो वो हमारे परसेंटेज के लेक्चर में जाए, जरूर देखें उन्हें। अब देखो कितना हो जाएगा, देखो अगर जिसे नहीं आता वो ऐसे समझ ले, देखो 16 3 48, 48 2 50/3, 50/3 होगा और हम परसेंट हटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 50 से कम 50, 50 0 0 का और 2 5 30, 1/6, मतलब इसको हम 1/6 लिख सकते हैं, इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। अब 1/6 लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम हो गया, हमने क्या कहा, ये होता है हमारा क्या, सीपी। और ये अभी इसमें हमारे इस वाले सवाल में ये लॉस हो रहा था, क्यों, इसमें हानि थी। इस वाले सवाल में हमारे में क्या है, प्रॉफिट है, तो ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखो दोस्तों, कोई चीज हमने 6 रुपए की खरीदी, ठीक है, 6 रुपए की खरीदी और एक का हमें क्या हो गया, एक का हमें प्रॉफिट हो गया, तो हमने कितने की बेच चुकी, एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। 6 रुपए की हमने कोई चीज खरीदी, एक की प्रॉफिट हो गया तो 7 की हमने बेची होगी। अब देखो इसमें 2940 किसके बराबर करें, देखो क्या कहा जा रहा है, 2940 रुपए में बेचा गया ना, एसपी के बराबर करना पड़ेगा। अभी उसमें हमने सीपी के बराबर किया था, तो अब 7 यूनिट की वैल्यू हम करेंगे, 7 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू 2940 के बराबर। और 7 यूनिट की वैल्यू 2940 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 420 के बराबर। अब आगे हमें निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने यूनिट है दोस्तों, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू का हम गुणा कर दें, 6 यूनिट का, तो देखो 0 6 दूनी 12, एक हाथ से दोस्तों 6 चौके 24 1 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2520 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो अब अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट रखिएगा, अगर लॉस हो तो लॉस रखिएगा, जिसके बराबर यहाँ खरीदा जाता होता लिखा होता अगर क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम सीपी से कर रहे होते, एसपी निकाल रहे होते। ठीक है,
मेरे प्यारे साथियों देखो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य के 6.2/3% लाभ पर बेचता है। अभी तक जो हो रहा था वो क्रय मूल्य पर होता था। आज अब इस सवाल में क्या है, वो विक्रय मूल्य कह रहा है। तो विक्रय मूल्य पर 6/2/3 लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट। तो 6/2/3% की वैल्यू जो परसेंटेज में होती है कितनी होती है। देखो दोस्तों इसकी 1/15 होती है, हमने बताई है आपको परसेंट लेक्चर में। देखो निकालते कैसे देते, तिरछंग 18 18 2 20, 20/3 हो जाएगा और परसेंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 15 हो जाएगा, 1/15 होगी। अब अभी तक क्या था, ये सीपी बन रहा था, क्यों, क्योंकि वो क्रय मूल्य के बराबर होता था। अब ये पैटर्न चेंज है कि विक्रय मूल्य के 6/2/3% लाभ पर होता है। अब ये है ना, ये क्या होगा, एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब लाभ होता है, ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों वास्तविक लाभ परसेंट निकालना है, और लाभ परसेंट का प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। हमें सीपी की आवश्यकता है ना दोस्तों, तो इससे सीपी निकालें हम, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, कोई चीज़ आपने 15 की खरीदी, 15 रुपए की बेची और 1 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी हो जाएगा 15 माइनस 1 क्या 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100/CP। अब प्रॉफिट कितना है, 1 इंटू 100 और सीपी कितना है, सीपी 14। अब कट करेंगे दोस्तों, तो 2 से काटेंगे तो 50 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 14 7 बार कट जाएगा, 7 से कटेंगे 50 का 7 49, 7 सही 1/7% का हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो इसमें विक्रय मूल्य कहा था, तो यहाँ विक्रय मूल्य लिया गया। अभी हमने जो सवाल करे हैं फर्स्ट सेकंड में, उसमें क्रय मूल्य कहा गया, तो क्रय मूल्य लिया गया था। अब सेम सवाल फोर्थ पे चलेंगे। देखो दोस्तों, एक लड़का खिलौने के विक्रय मूल्य कहा गया, क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के 11 सही 1/9% हानि पर बेचता है। अब बस आपको माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू होती किसके बराबर, ये वैल्यू होती है 1/9 के बराबर, है ना। अब 1/9, ये 9 क्या होगा, तो कहेंगे हम 9 एसपी होगा, और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हानि परसेंट। हानि परसेंट मतलब हमें निकालना है लॉस परसेंट, और फॉर्मूला पता है, लॉस परसेंट होता है लॉस इंटू 100/CP। हमने बताया चाहे प्रॉफिट परसेंट हो तो फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू 100/CP, चाहे लॉस परसेंट हो तो लॉस इंटू 100/CP होता है। अब दोस्तों देखो क्या कि लॉस इसमें कैसे निकलेगा, लॉस हमारा निकलेगा, लॉस सीपी कैसे निकलेगा, सीपी बराबर हो जाएगा एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। एसपी कितना है, 9 + 1 10 हो जाएगा। अब यहाँ में सीपी निकालना है ना, इसलिए हमें यहाँ इसकी व्यवस्था पड़ी फ्रेंड्स। अब एल लॉस कितना है, 1 है इंटू 100/CP 10 है, तो 10 से कट हो गया, 10 टर्म्स तो इतना आ गया, तो 10% आ गया, तो इसका वास्तविक हानि कितनी हो गई, 10% हो गई। देखो दोस्तों इन सवालों में कुछ नहीं है, अगर विक्रय मूल्य कहा जाए तो ये वाला विक्रय मूल्य लेना, हानि कहा जाए तो हानि करना है, इसमें सीपी निकालने की हमें जरूरत है। चाहे फोर्थ सवाल लो चाहे थर्ड सवाल लो, फॉर्मूला लॉस परसेंट है तो लॉस इंटू 100/CP लगा दो, प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट इंटू 100/CP लगा दो। तो 5वें सवाल पे चले दोस्तों। एक व्यक्ति एक फ्रिज को 11,500 रुपए में खरीदता है। वो दुकान पे गया, उसने 11,500 रुपए में फ्रिज को खरीदा। अब खरीदने के बाद वो घर पे लेके आया तो 500 रुपए उसका ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज लग गया। 500 रुपए चार्ज लगा है, भाड़ा चार्ज पर खर्च करता है, और वह फिर उस फ्रिज को 8,000 रुपए में बेच देता है। तो हानि ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों सीपी हमारा कितना है, सीपी इसमें प्लस ओवरहेड चार्ज जो दोनों बन के निकलते हैं, वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा सीपी होता है दोस्तों। टोटल
टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा सीपी होता है इसमें। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसने 11,500 रुपए में तो खरीद लिया और 500 रुपए उसके काय के लग गए, भाड़े के लग गए। तो अब उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? तो हो गया 12,000। तो यही इसका क्या बन गया दोस्तों? यही इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है यही बन जाएगा इसका क्या? सीपी। इतने रुपए का खरीदा माना जाएगा टोटल। अब उसने 8,000 रुपए को बेच दिया दोस्तों। अब 8,000 में बेच दिया। अब पूछा जा रहा हानि परसेंट। देखो दोस्तों, कोई चीज उसने 12,000 ही खरीदी, 8,000 की बेच दी, तो उसे क्या हुई? हानि हुई होगी। हानि लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, और सीपी माइनस एसपी 12,000 में से 8,000 घटाएंगे तो 4,000 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अभी हमने लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताया है। लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है। अब लॉस परसेंट क्या है? 4,000, तो 4,000 इंटू 100। सीपी कितना है हमारा? सीपी है हमारा 12,000, तो 12,000 रख देंगे दोस्तों। अब क्या 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 तिया 12। अब 100 में देंगे तो आ जाएगा 33 से कंप्लीट, 33 से 1/3%। इतने की उसे क्या होगी दोस्तों? हानि होगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य को कहाँ से नोट करते? सीपी से। बराबर है कितना? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 20 वस्तुओं इंटू एसपी लगा दिए। देखो मेरी प्यारी साथियों, देखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर कर। अब हम क्या करें? सीपी यही रख के सीपी अपन एसपी यहाँ लेके आ जाए, इनका रेशियो निकाल ले कितना। तो 20 बटे क्या आ गया? 25। मिनिमाइज भी कर सकते हैं हम, कर लें 5 चौके 20, 5 25। तो इससे सीधा निकल के हमारा ये आ जाता रेशियो में। कोई चीज हमारी क्रय मूल्य कितना है किसी चीज का? 4 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। बताओ दोस्तों, कोई चीज आपने 4 की खरीदी और 5 की बेच दी, तो क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सी। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, और 1 प्रॉफिट है, 100 ये है, और सीपी हमारा कितना निकल के आया है दोस्तों? 4। तो 4 यहाँ रख देंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो 25% क्या हो जाएगा? 25% आंसर हो जाएगा। व्यक्ति कुछ सेबों को 12 रुपए में 5 की दर से खरीदता है तथा वह 30 रुपए में 8 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों मैं आपसे कहूं, वो 5 सेव को 12 रुपए में खरीदता है, तो एक सेव को कितना होगा? एक सेव को 12/5 नहीं हो जाएगा? अगर 5 है 12 में खरीद रहा, अगर एक निकालना हो तो ये आ जाएगा। सेम यही अगर ये देखा जाए, वो 30 रुपए में 8 की दर से बेचता है और एक निकालना हो हमें, तो 30/8 आ जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां मैं सीपी डाल लूं, यहां एसपी डाल लूं, एक सेब की निकाल लूं मैं वैल्यू, तो वो क्या होगा? वो 12/5 है, तो एक कितने का होगा? 12/5 का हो जाएगा। ये इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? अब दूसरा क्या है? वो 30 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो एक से वो कितने का बेचा होगा? 30/8 का होगा। अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, अब हम त्रिज्यक मल्टीप्लाई करेंगे, एरो जरूर ध्यान दीजिएगा इस टाइप में। 12/8 96 हो जाएगा ये, और 30 × 5 तो 150 हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों, कोई चीज का क्रय मूल्य मान लो 96 है और विक्रय मूल्य 150 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट हम करेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अभी हम लोग सीख के आ रहे हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अब प्रॉफिट कितना है? 54 × 100
अपॉन CP कितना है 96। अब काटेंगे दोस्तों, 4 से काटेंगे 25 बार ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 6 से काट देंगे, हाँ 6 से काट, 6 चौके 24, 6 नम्मा 54। अब 25 नम्मा 225 होता है, बटे 4, 4 से भाग दे देंगे दोस्तों, 4 पंचे 20, 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, 10 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 56.25 का उसे प्रॉफिट होगा। इसका आंसर दोस्तों सी वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेम ऐसे ही सवाल हमने एक और लिया है जो आपको डाउट्स होंगे, तो इसमें आई होप आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार ने कुछ टॉफियां 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी तथा उन्हें 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो उसे कितना लाभ होता है। वही है, अगर वो 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है तो बताओ एक टॉफी कितने की होगी। तो मैं कह सकता हूं क्या कि एक टॉफी की कीमत 3/2 हो जाएगी, क्योंकि 2 की 3 रुपए में 2 है तो एक हम करेंगे, यहां हो जाएगा। अब ऐसा सेम है SP, अब निकालें हम, वो बेचता है 5 रुपए में 4 की, तो एक बेच रहा होगा वो 5/4 की। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? हम एक की निकाल रहे हैं हर चीज, CP भी एक का निकाल लेंगे, SP भी। अब क्या करेंगे, त्रिज्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रिज्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो दोस्तों, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। अब क्या है, कोई चीज आपने 12 रुपए की खरीदी और 10 रुपए की बेच दी, तो बताओ क्या हो रहा होगा दोस्तों। तो आप कहेंगे 2 रुपए का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। अगर लॉस हो रहा है तो हम निकाल दें क्या, लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 अपॉन CP। अब लॉस हमारा है 2 रुपए का इंटू 100, CP कितना आया है मेरे प्यारे साथियों 12, तो 12 हो गया। काटेंगे 2 छक 12, अब 100/6 बचा ना, 2 से काट देंगे 50/3 हो गया। 50/3 को 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। क्यों, देखो 3 से कहेंगे 16, 3 एकम 3, 2 बचेगा 20 हो गया, 3 18, 2 बचेगा, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 16 सही 2/3। देखो 9वें सवाल पे चले दोस्तों। एक व्यक्ति कुछ केलों को 15 रुपए में 6 की दर से खरीदता है तथा उनको 20 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो वह कितने केलों को बेचे ताकि उसे 225 रुपए का शुद्ध लाभ हो। देखो दोस्तों, वैसे तो बता दिया, मैं न्यू कॉन्सेप्ट अगर देखें इस टाइप में, तो देखो हम इस प्रकार लगाएं कि ये मान लें एक साइड वस्तु है, एक साइड मान लें क्या, कीमत या मूल्य। देखो दोस्तों, एक साइड वस्तु है मान ली, एक साइड हमने कीमत मान ली। देखो अब कितनी वस्तुएं, 6 रुपए में वह कुछ किलो को 15 रुपए में 6 की दर से 6 वस्तुएं खरीदता है, कितने रुपए में, कीमत कितनी है 15। खरीदता है तो मतलब CP हुआ कि नहीं, क्या होगा दोस्तों, ये CP को डिनोट कर रहा हो, खरीद रहा है। अब दूसरा है तथा उनको 20 रुपए में 5 की दर से बेचता है। वस्तुएं कितनी है 5 और कीमत कितनी है 20, और ये क्या है SP होगा कि नहीं दोस्तों, क्या होगा SP होगा कि नहीं, बताओ। अभी सवाल के अकॉर्डिंग जो लिखा है मैंने लिखा है बस इतना सवाल। अब बताओ दोस्तों, उसने 6 वस्तुएं खरीदी 15 रुपए की, 5 वस्तुएं खरीदी 20 रुपए की, तो ये बताओ दोस्तों, अगर ये वस्तुएं बराबर कर ले, हम बताओ जितनी वस्तुएं हम कैसे मैनेज कैसे कर पाएंगे। देखो दोस्तों, मान लो 5 मार्कर लेके आए हैं और 2 बेच दें, तो हम क्या बता पड़ पाए, 5 मार्कर 50 के आए हमारे और 2 हमने 20-20 की बेच दी, तो कैसे कंफर्म हो पाएगा, कैसे कंफर्म हो पाएगा, जब तक जितनी वस्तु हमने ली हैं लेके आए हैं, जितनी वस्तु हम लेके आए हैं उतनी वस्तु बेच देंगे, तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे हमें कितना प्रॉफिट है कितना लॉस। तो ये वस्तुएं बराबर नहीं, 6 वस्तुएं लेके आए थे 15 की और 5 वस्तुएं बेच दी 20 की, अब एक वस्तु तो नहीं बिकी है, तो हम कैसे बता पड़ पाएंगे। तो वस्तुएं बराबर कर लें दोस्तों, तो हम क्या कर दें, वस्तुएं बराबर करने के लिए ये 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दें और ये 6 का यहां कर दें, जो इसमें किया है वही इसमें कर दें, हम जो इसमें किया है वही इसमें कर। अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा कि वस्तुएं कितनी हो गई, देखो दोस्तों 30 वस्तुएं हो गई कि नहीं, ये कितनी वस्तु हो गई 30, उसने मान लो खरीदी और 30 ही बेच दी, हो गई ना बराबर।
और कीमत कितनी हो गई उसकी हमारी 75 रुपए। उसने 75 रुपए की खरीदी 30 वस्तुएं और 120 रुपए की बेच दी। अब सवाल बन जाएगा। अब सवाल कैसे बन जाएगा, देखो उसने 30 वस्तुएं 75 रुपए की खरीदी और 120 की बेच दी, तो क्या हो रहा होगा दोस्तों, लाभ हो रहा होगा। 75 की खरीदी 120, कितना रुपए लाभ हो रहा होगा, 75 में हम 120 घटाएंगे तो 25 20 45, तो 45 रुपए का उसे लाभ हो रहा होगा। 45 रुपए का उसे लाभ हो रहा होगा। कितनी वस्तुएं बेचने पर दोस्तों, 30 वस्तुएं वो बेचता है तो उसे लाभ होता है कितने का, 45 रुपए का। ठीक, यहां तक समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैंने क्या किया है, सीपी निकाला, एसपी निकाला और लाभ निकला है। लाभ को कितनी वस्तुओं पर, 30 वस्तुओं पर बराबर कर दो। अब देखो दोस्तों, हमारा 45 आ रहा है, लेकिन हमें लाभ कितने का कमाना है दोस्तों, 225 रुपए का कमाना है। ठीक, अब बताओ दोस्तों 45 में हम कितने का मल्टीपल कर दें, 225 बन जाए। 5 का कर दें क्या, 5 25, 2 से 5 20 तो 25। हाँ, अगर इसमें हम 5 का मल्टीपल कर दें 225 बन जाएगा, तो ये 5 का यहाँ भी कर दें, तो 225 रुपए का लाभ कमाना है। 225 रुपए का, तो कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, 5 से 150 वस्तुएं अगर हम बेचें तो हमें 225 रुपए का लाभ मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 150 के लिए इसका आंसर हो जाएगा। सेम सवाल इसी टाइप का एक और लिया है, और कोई डाउट हो तो पूरा हो जाए आपका। अमित एक लड़का है, वो खिलौनों को 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है तथा उनको 11 रुपए में 10 के खिलौने की दर से बेच देता है। तो वह कितने खिलौनों को बेचे ताकि उसे 126 रुपए का लाभ हो। वही है कि एक साइड लिख लें हम वस्तुएं, एक साइड लिख लें कीमत। अब देखो, अब कितनी वस्तुएं हैं, कहेंगे 10 वस्तुएं, 11 वस्तुएं हैं और कितने रुपए में कीमत 10। खरीदता है तो क्या हो रहा होगा दोस्तों, ये खरीद रहा है ना, तो ये सीपी हो रहा होगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि वह 11 रुपए में 10 खिलौनों को, अब रुपए वस्तुएं कितनी है, 10 है ना, और कितने रुपए कीमत 11। अब क्या कर रहा है, ये बेच रहा है ना, तो ये एसपी हो जाएगा। आप बताओ दोस्तों, मैंने कहा इनकी वस्तुएं क्या करनी पड़ेंगी, हमें बराबर करनी पड़ेंगी। तो बराबर करनी पड़ेंगी, क्योंकि कैसे पता पड़ पाएगा कि हमने कितनी वस्तुएं हमने खरीदी, 11 वस्तुएं इतनी खरीदी। हम कैसे अनुमान लगा पाएंगे, अगर हम वस्तुएं बराबर होंगी तभी आंसर निकल पाएगा। तो 10 का मल्टीपल यहाँ कर दें, 10 का मल्टीपल यहाँ कर दें और 11 का यहाँ कर दें, तो 10 का यहाँ कर दो, 11 का यहाँ कर दो। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करें, अब हम आंसर किस प्रकार निकालें कि देखो दोस्तों, वस्तुएं कितनी हो गई, यहां भी वस्तुएं देखो बराबर करनी पड़ती है, 110 हो गई, यहां भी 110। अब ये कड़ा 100 हो गया, ये कितना 121। अब सवाल देखो क्या कि देखो हमने कोई चीज 100 मतलब 100 रुपए की हमने कितनी 110 वस्तुएं खरीदी और 121 रुपए में 121 रुपए में 110 वस्तुएं बेचती हैं। तो बताओ क्या निकल रहा है, ये निकल के लिखा रहा है कि 110 वस्तुओं पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, 21 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। 21 रुपए का लाभ हो रहा है, 21 रुपए का लाभ कितनी वस्तुओं पर, कितनी वस्तुओं पर, 110 खिलौने पर, 110 तो खिलौने पर हो रहा है। अब हमें कितना करना है, हमें रुपए कितना लेना है, 126 कितना लेना चाहिए। अब कितने टाइम से मल्टीपल होता है 21 में, अगर हम 6 का मल्टीपल करा दें, 6 कम 6 दूनी बढ़े 106 बन जाएगा रुपए। तो देखो हम इसमें अगर हम 6 का मल्टीपल करा दें और तो इसमें भी 6 का कराना पड़ेगा, तो 6 कम 6 दूनी 12, तो 126 रुपए का लाभ हो जाएगा कितनी वस्तु बेचने पर, तो 660 खिलौने बेच देगा वो, तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा, कितने का लाभ हो जाएगा, 660 वस्तु दे तो 126 का लाभ हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 660 खिलौने।
तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। तो दोस्तों आपको जो नहीं समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।